हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि इस स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी है 4 युगों की। 4 युग कौन कौन से हैं, ज़रा इनके नाम भी सुन लेते हैं। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग। तो एक बार की बात है, ये सभी युग जो हैं ये आपस में बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और सब अपनी अपनी तारीफ में अपनी अपनी वो बढ़ाई खुद ही अपने मुंह से कर रहे थे। और सतयुग ने कहा कि भाई मैं तो इतना लंबे काल तक रहने वाला युग हूँ। मेरे टाइम पे तो लोगों की एज हज़ारों सालों में होती थी, लोगों की हाइट इतनी बड़ी होती थी, अनाज, फ्रूट्स, फल ये सब इतने टेस्टी होते थे, इतने बड़े बड़े होते थे साइज़ के अंदर। हर चीज़ बहुत हैप्पी थी, तो सबसे स्ट्रॉन्ग तो मैं हूँ। तो ये सुनकर द्वापर युग कहाँ चुप रहने वाला था। द्वापर युग ने कहा कि भाई मेरे टाइम पे भी इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हुए इतने इतने देवता हुए। मैं भी एज में इतना बड़ा था, मेरे टाइम पे भी लोग इतना इतना जीते थे और इतने स्ट्रांग होते थे, इतनी लोगों ने इतने दान धर्म करे मेरे टाइम पे भी। तो भाई तुमसे ज़्यादा तो बड़ा मैं हूँ। तुम ये नहीं बोल सकते कि तुम बड़े हो, नहीं, मैं बड़ा हूँ तुमसे बड़ा। ये सुनने के बाद त्रेता युग कहाँ चुप रहता। त्रेता युग ने भी कहा कि भाई मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और बड़े बड़े इवेंट्स हुए, बड़े बड़े ओकेजन्स हुए मेरे टाइम पर। और मेरे टाइम पे भी जो इंसान है उसकी हाइट बहुत होती थी। और मेरे टाइम पे भी धरती बहुत खुश थी, एनवायरनमेंट बहुत खुश था, प्रकृति बहुत खुश थी। तो सबसे स्ट्रांग तो मैं हूँ। और ये तीनों को जब आपस में लड़ते देखा तो कलयुग कहाँ चुप रहने वाला था। कलयुग ने कहा कि तुम तीनों से ज़्यादा स्ट्रांग मैं हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे इंसान इंटेलिजेंट है, हम टेक्नोलॉजी को सब जानते हैं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और ये कह के कलयुग भी कहने लगा और कहते हुए चारों युगों में ज़ोरदार लड़ाई शुरू हो गई। अब जब लड़ाई होने लगी और तू मैं इतनी बढ़ गई कि इसका कोई सल्यूशन नहीं था, तो फाइनली उन्होंने सोचा कि चलो भगवान शिव के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि तुम ही बताओ कि सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर कौन सा युग है। और इसी तरह से लड़ते लड़ते वे सभी के सभी अ, शिव जी के पास पहुंच गए। और जब शिव जी के पास पहुंच गए तो शिव जी अपने बहुत डीप मेडिटेशन में थे। और जब उनका मेडिटेशन टूटा तो उन्होंने देखा कि सभी वहाँ पे खड़े हुए थे, चारों युग। तो उन्होंने कहा कि बताओ क्या हुआ, तुम चारों युगों का एक साथ यहाँ आना कैसे हुआ। शिव जी कैलाश पे तपस्या कर रहे थे, वहीं की बात है। तो चारों युगों ने कहा कि महाराज, आप तो जानते हो कि हम सब यहाँ पे एक सल्यूशन के लिए आए हैं, आपसे तो कुछ भी छुपा नहीं है। और ये दोनों जो है, अब सतयुग अपनी तारीफ बघारते हुए बोला कि ये त्रेता, द्वापर और कलयुग ये मानने ही तैयार नहीं है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। आप तो जानते हो कि मेरे मेरे काल में लोग कितने सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई कनिंगनेस नहीं थी, लोग एकदम उदार थे और कितने स्ट्रांग हुआ करते थे मेरे टाइम पे। लोगों की आयु कितनी बड़ी होती थी, लोग स्वस्थ होते थे और फल फ्रूट सब चीज़ों का साइज़ इतना बड़ा होता था। तो मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन ये बात ये लोग समझ ही नहीं पा रहे। कहते हुए द्वापर ने भी ये बात बोली, त्रेता ने भी ये बात बोली और कलयुग भी इस बात को बोल के अपनी राग अलापने लगा। अब शिव जी ने कहा कि इनको अगर शांत करना है तो इन सबको एक टास्क देना पड़ेगा, कोई एक काम, इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुम अपने आप को श्रेष्ठ और बड़ा एक दूसरे से प्रूव करना चाहते हो तो मैं एक एग्ज़ाम लूँगा तुम्हारा और तुम्हें उस एग्ज़ाम में अपने आप को प्रूव करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, क्या एग्ज़ाम है बताओ। तो उन्होंने कहा कि मेरे 50,000 गण हैं, है ना, मेरे 50,000 गण के लिए तुम्हें खीर बनानी है। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कढ़ाई थी, बहुत बड़ी कढ़ाई, और इसका वेट था 100 टन। 100 टन की एक कढ़ाई थी। उन्होंने कहा कि तुम यहीं पर भट्टी बनाओ, भट्टी यानी कि जिसमें खाना पकेगा उस तरह से भट्टी बनाओ और ये 100 टन की कढ़ाई को इस पर चढ़ाओ और इसमें खीर बनाओ और मेरे सारे 50,000 जितने भी मेरे गण हैं और ये हैं, इन सबको पेट भर के खाना खिलाओ। तो चलो, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सतयुग से।
सतयुग ने फ़ौरन अपने सत्व से, अपने मैजिक से एक हलवाई को पैदा करा। हलवाई सामने आ गया जो कि सतयुग के अकॉर्डिंग लंबा चौड़ा शक्तिशाली था, और उससे कहा कि चलो अब तुम एक भट्टी बनाओ और इस पर इस कढ़ाई को चढ़ाकर इसमें खीर बनाओ और सारे जो गण हैं शिव जी के उनको पेट भर के खिलाओ। उस हट्टे कट्टे इंसान ने पहले तो ज़मीन को खोद कर एक भट्टी बनाई, है ना, और लकड़ियाँ लाकर उसमें जलाई, और जलाने के बाद फिर उसने बहुत ही मेहनत से 100 टन की कढ़ाई को उस भट्टी के ऊपर रखा, और रखने के बाद उसमें दूध, चीनी, शक्कर, दूध, चीनी और चावल वगैरह डाल के, मेवा वगैरह डालकर खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद उसने स्वतः ही सारे गणों को परोसी। और फिर उसने जब काम पूरा हो गया तो सतयुग अपनी विक्ट्री पे बड़ा मुस्कुरा रहा था, और उनका देखा महाराज, मेरे हलवाई ने, मेरे युग के हलवाई ने फ़ौरन ये खीर बना दी, और देखो आपके सारे गण कितने खुश हैं। शिव जी ने कहा हाँ ये तो बात ठीक है, अब चलो देखते हैं दूसरे भी युगों की बात देखते हैं। तो दूसरे युग को बुलाया, द्वापर युग को। तो द्वापर युग ने भी अपनी शक्ति से एक हलवाई को पैदा करा, उसने भी सेम यही सारा प्रोसीजर करा, उसने भट्टी बनाई बड़ी मेहनत से। तो क्योंकि उसका उस द्वापर युग के लोगों की हाइट सतयुग के लोगों से थोड़ी कम थी, वे थोड़े कम शक्तिशाली थे, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके 100 टन की कढ़ाई को उठा के रखा गया। और जब त्रेता युग के का इंसान आया तो वो उसकी हाइट और भी कम थी, वो बल में भी कम था, तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बड़ी मुश्किल से दोनों हाथों से खींचकर जैसे तैसे इस कढ़ाई को उसने भट्टे पर चढ़ा दिया, और फाइनली खीर बना ली। अब बारी है कलयुग की। कलयुग के इंसान तो बेचारा पतला दुबला नाटा सा, और उसे कहा गया कि चलो अब तुम भी बनाओ, ये काम करो। तो उसने कहा कि 100 टन की कढ़ाई तो उठाना मेरे बस का काम नहीं है, कोई भी नहीं उठा पाएगा कलयुग का इतनी भारी कढ़ाई। तो उसने क्या करा, जहाँ कढ़ाई रखी थी उसी के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया, ताकि कढ़ाई उठानी ना पड़े। उसी के नीचे गड्ढा खोद कर लकड़ियाँ डालकर उसने भट्टी बना दी, और भट्टी बनाने के बाद उसने 50,000 जो गण थे शिव जी के उनको बुलाया, और कहा कि चलो आज हमारी खीर की दावत है, तो थोड़ा थोड़ा सहयोग तुम लोग भी करो, जल्दी जल्दी बाल्टियों में भर के दूध इसमें डालो, मैं भी डाल रहा हूँ तुम भी डालो। और शिव जी के गण ये करने लग गए, और उनके सहयोग से उसने खीर बना दी। जब खीर बन गई तो शिव जी के गणों को बुलाया और कहा कि चलो अब मिलकर हम सब परोसते हैं और सबको खाना खिलाते हैं। और शिव जी के गणों को काम पर लगा दिया, और देखते ही देखते खीर को उनकी हेल्प से उन्होंने बांट दिया। आ, सतयुग के जो खीर बनी थी उसको परोसने में चूंकि अकेला हलवाई लगा रहा तो बहुत टाइम लग गया, बनने में भी वो अकेला लगा रहा तो बहुत टाइम लग गया। यही काम द्वापर और त्रेता में हुआ। लेकिन कलयुग के जो इंसान था वो कमज़ोर था, लेकिन उसे काम को कोऑर्डिनेट करना आता था, दूसरों की हेल्प करना, लीडरशिप क्वालिटी थी, और प्रेजेंस ऑफ माइंड था। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से वो 100 किलो की कढ़ाई को उठाया भी नहीं, है ना, और सबकी हेल्प से उसने काम को और लोगों ने जितना टाइम लिया था उससे कम टाइम में कर दिखाया। और जब सारे उन्होंने पेट भर के खीर खाई तो अब उन्होंने कहा कि शंभू जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम सब में सबसे श्रेष्ठ घोषित घोषित हुआ है कलयुग, क्योंकि कलयुग के पास दिमाग की ताकत है। अपने दिमाग की ताकत से वो किसी भी मुश्किल काम को तुमसे ज़्यादा चतुराई से कर सकता है। तुम शक्तिशाली हो लेकिन तुम बुद्धि से थोड़े से ठस हो, लेकिन ये कम शक्तिशाली होते हुए भी कई शक्तिशाली लोगों का काम कर सकता है अपनी तीव्र बुद्धि के कारण। तो तुम चारों लोकों में सबसे श्रेष्ठ कलयुग है। और इस तरह से इस युगों की लड़ाई का अंत हुआ, कलयुग विजय घोषित हुआ, क्योंकि उसके पास बुद्धि की शार्पनेस थी। तो कलयुग की इस जीत से खुश होकर भगवान ने कहा कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो, क्योंकि तुम्हारे युग में अगर भगवान का कोई नाम भी ले देगा तो ईश्वर उसे भवसागर से तार देंगे। और तुम्हें पता है बच्चों कि भगवान भी कलयुग में पैदा होने की सोचते हैं, क्योंकि कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम अगर तुम जप लो और थोड़ा सा भी पुण्य कर लो तो उसका तुम्हें कई गुना ज़्यादा पुण्य का फल मिलता है। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। होपफुली तो ये स्टोरी तुम्हें पसंद आई होगी। इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कज़न्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। कल मिलते हैं फिर से एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।